हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल की। आजकल हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज हो या न्यूज़पेपर मैगजीन, यहाँ तक के जो आप वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब में, उसमें हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो स्टूडेंट, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी हाइब्रिड व्हीकल पे वीडियो बनाऊं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हाइब्रिड का क्या मतलब है? आपने सुना होगा बचपन से, हम लोग हाइब्रिड क्या है, जब किसी भी चीज में दो अलग अलग ब्रीड का गुण हम लोग डाल देते हैं तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है ना। जैसे इस तरह से हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स और फल जो है, आम के केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग हाइब्रिड मैंगो जो है तैयार किया जाता है एग्रीकल्चर में, है ना। उसमें दो अलग अलग जाति के आमों को मिला करके हाइब्रिड आम बनाए जाते हैं। इसी तरह से फूल भी जो है, गुलाब खास करके अलग अलग कलर के गुलाब से हम लोग हाइब्रिड रोज जो है बनाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाइब्रिड व्हीकल एक ऐसा व्हीकल होगा जिसमें कि एक से ज्यादा अलग अलग जो टाइप के जो व्हीकल्स हैं उनके गुण हो सकते हैं इसमें, है ना। तो उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे स्टूडेंट, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जो है सीएनजी कार चलती है, और इसके अलावा वो गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल या डीजल से भी चलती हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दो फ्यूल से गाड़ी को चलाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का हाइब्रिड व्हीकल है, लेकिन वहां पे एक्चुअली सिर्फ इंजन ही जो है वहीं से पावर सोर्स मिल रही है। भले ही हमने दो फ्यूल यूज किया, लेकिन इंजन जो है वो सेम इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं। पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है और सीएनजी यूज किया जाता है। बस सीएनजी के लिए जो है हम लोगों को फ्यूल सप्लाई सिस्टम अलग से देना पड़ता है, इंजन एक ही होता है। ओके। और डीजल इंजन के केस में जो है हम लोग सीएनजी यूज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ पेट्रोल इंजन के केस में सीएनजी यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आजकल अगर आपने सुना होगा, बायोफ्यूल का भी बहुत ज्यादा नाम सुनने में आ रहा है। इथाइल अल्कोहल से भी व्हीकल चलाए जाते हैं और इंडिया में भी इसे लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के इंजन को फ्लेक्स इंजन कहते हैं। फ्लेक्स इंजन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर के। तो फ्लेक्स इंजन में क्या होता है, उसमें बायोफ्यूल को यूज किया जाता है गैसोलीन फ्यूल के बदले। तो इस तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्यों देखे जा रहे हैं? ये ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि फ्यूल के जो दाम हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गैसोलीन की जो, पेट्रोलियम की जो रिजर्वायर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को नए ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग हाइब्रिड व्हीकल को किस नजरिए से देखेंगे? इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। क्योंकि ज्यादा बात जो अभी के टाइम में की जा रही है वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल की ही बात की जा रही है। यहां पे स्टूडेंट, एक तो इसमें आईसी इंजन भी होता है और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है और एक जनरेटर भी होता है। तो जो व्हीकल में व्हील्स होते हैं उसमें पावर जो भेजा जाता है वो आईसी इंजन की भी मदद से भेजा जा सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर की भी मदद से भेजा जा सकता है, जिसके कारण इसे हम लोग हाइब्रिड व्हीकल कहते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है लगभग आपको समझा दिया है हाइब्रिड व्हीकल का मतलब। ये हमारा कंटेंट रहेगा इस वीडियो का। डिफिनेशन हम लोग देखेंगे हाइब्रिड व्हीकल का, फिर हाइब्रिड व्हीकल ही क्यों, वाई हाइब्रिड व्हीकल, गैसोलीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाइप ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल और डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। Any vehicle that combine two or more source of power that can directly or indirectly provide propulsion in a hybrid vehicle। propulsion में जो पावर लगता है, पावर सोर्स लगता है, अगर वो पावर सोर्स जो है
वो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सोर्सेस से लिया जा रहा है, तो वैसे केस में हम उस व्हीकल को हाइब्रिड व्हीकल कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, ट्रेन में हम लोग ने डीजल इंजन देखा है और इलेक्ट्रिक इंजन का कॉम्बिनेशन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का अगर कॉम्बिनेशन हो तो ये भी जो है एक हाइब्रिड व्हीकल का एग्जाम्पल है। और फिर मैंने आपको बताया था कार के केस में गैसोलीन इलेक्ट्रिक है ना, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, साथ ही साथ आईसी इंजन भी लगा होता है। अभी हम लोग इसके सारे लेआउट डायग्राम्स वगैरह देखेंगे। सबमरीन में न्यूक्लियर फ्यूल और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि बैटरी से ली जा सकती है, इसका भी यूज किया जाता है, तो ये भी हाइब्रिड हो सकता है और डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी हो सकता है सबमरीन के केस में। ओके, आगे जाते हैं। वह हाइब्रिड व्हीकल, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स जो है वो खत्म होने की कगार पे हैं। साथ ही साथ गैसोलीन में जब कंबशन प्रोसेस होता है तो उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा निकलता है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय कन्वेंशनल कार्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हमेशा से जो व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं उन्हें कन्वेंशनल कहा जाता है। इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल डे बाय डे, फ्यूल इज लिमिटेड नेचुरल सोर्सेज, बेटर माइलेज, लेस मेंटेनेंस, बेटर कंट्रोल ऑन व्हीकल ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो जो ड्राइवर होता है वो व्हीकल जो ड्राइव कर रहा है, तो हाइब्रिड व्हीकल के केस में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में हम लोग देख पाते हैं कि कार पे हमारा या व्हीकल पे हमारा ज्यादा कंट्रोल रहेगा। गैसोलीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो ये क्या है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल दैट्स मीन्स के आईसी इंजन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर पावर्ड बैटरीज, लेस फ्यूल देन ट्रेडिशनल काउंटरपार्ट एंड विदाउट रिचार्जिंग। मतलब क्या है, अगर गैसोलीन हाइब्रिड व्हीकल है तो इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये जो आईसी इंजन से जो पावर मिलेगा उस पावर से ही जो है ये इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सेम एज ड्राइविंग एनी अदर कन्वेंशनल व्हीकल, चलाने में जैसे कोई अलग हम लोग कन्वेंशनल व्हीकल जो पहले के कन्वेंशनल व्हीकल जो चलाते हैं, ठीक उसी तरह की इसकी ड्राइविंग है। एग्जाम्पल मोपेड। अब टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल, तो हाइब्रिड व्हीकल के टाइप, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हाइब्रिड व्हीकल में कॉम्बिनेशन होता है आईसी इंजन का और साथ ही साथ बैटरी का, है ना, मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो अब इस तरह की कॉम्बिनेशंस अगर आप लोग, जैसे कि आपने अगर कभी इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में सुना होगा तो उसमें आपने सुना होगा सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, है ना। तो ठीक उसी तरह से यहां पे भी हम लोग हाइब्रिड व्हीकल के केस में सीरीज हाइब्रिड व्हीकल, पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल एंड सीरीज पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल देख सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको लेआउट डायग्राम दिखाऊंगा इसका। सीरीज हाइब्रिड व्हीकल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ओनली मीन ऑफ प्रोवाइडिंग पावर। तो इसमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ही जो है व्हील्स को पावर दे रहा है। तो फिर आईसी इंजन यहाँ पे कर क्या रहा है? तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर या इसे फ्यूल टैंक भी कह सकते हैं। यहां से क्या हो रहा है, आईसी इंजन चलाई जा रही है। अब ये आईसी इंजन क्या कर रहा है, जनरेटर को रोटेट कर रहा है। जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, चार्जर लगा हुआ है जिससे बैटरी चार्ज हो रही है। उसके बाद हम लोग बैटरी को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्टर के थ्रू, फिर इलेक्ट्रिक मोटर उससे ऑपरेट हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक मोटर का जो रोटेशन हो रहा है उसे डिफरेंशियल में भेज के व्हील तक पावर दी जा रही है। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये सीरीज हाइब्रिड व्हीकल है। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर इज ओनली मीन ऑफ प्रोवाइडिंग पावर। इंजन साइज इज स्मॉलर। इस केस में जो हाइब्रिड व्हीकल, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल होता है उसमें इंजन की साइज छोटी होती है। बैटरी पैक इज मोर पावरफुल, क्योंकि ये जो इंजन जो भी पावर जनरेट कर रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा बैटरी को एब्जॉर्ब करना है, स्टोर करना है, तो इसीलिए पावरफुल बैटरी चाहिए। सीरीज हाइब्रिड मोर एक्सपेंसिव। सीरीज हाइब्रिड व्हीकल जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हमें कहीं पे गाड़ी को रोक करके चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंजन इन ए सीरीज हाइब्रिड इज नॉट कपल्ड
टू व्हील, हम देख पा रहे हैं कि इंजन जो है उससे जो पावर मिल रहा है उसे डायरेक्ट व्हील तक नहीं भेजा जा रहा है, बीच में क्या है, मीडियम इलेक्ट्रिक मोटर है। सीरीज ड्राइव ट्रेन परफॉर्म बेस्ड इन स्टॉप एंड गो ड्राइविंग। सीरीज ड्राइव जो होता है ये इसको रोकना, इन गाड़ियों को रोकना और फिर दोबारा से शुरू करना बहुत आसान होता है। इंजन के केस में क्या है, आईसी इंजन के केस में, जब तक जो आईसी इंजन का कंबशन चेंबर होता है वो प्रॉपर तरीके से हीट नहीं होता है, तब तक हम क्या है कि गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दे पाते हैं या नहीं दे सकते हैं। ओके, खास करके डीजल इंजन के केस में ऐसा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को रोकना और चालू करना बहुत आसान है। आपने अगर ट्रेन देखा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली ट्रेन, इलेक्ट्रिक इंजन देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा, आपने खास करके ईएमयू जो होती है वो तुरंत रुक जाती है और तुरंत स्पीड पकड़ लेती है ना। तो आप उससे समझ सकते हैं कि इसे जो इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उन्हें रोकना और फिर पूरी स्पीड पे चलाना वो काफी आसान होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। तो पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंजन जो है वो भी हमें पावर दे पाएगा, देने में सक्षम है डायरेक्ट व्हील्स को, और इलेक्ट्रिक मोटर भी पावर देने में सक्षम है व्हील्स को। अब दोनों एक साथ एक टाइम पे पावर नहीं देंगे, इसमें क्या है कि इंगेज और डिसंगेज का जो है ऑप्शन रहता है। हम चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट इंजन से चला सकते हैं, और इंजन से चलाने के दौरान जो है ये बैटरी को भी चार्ज करता जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर से भी चल रहा है और डिसंगेज करने के फिर इंजन को इंगेज करने पे ये इंजन से भी चल रहा है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल एज इंजन मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग पावर, इंजन साइज बिग, क्योंकि इंजन को डायरेक्ट व्हील को भी पावर देना है तो इंजन का साइज ऑफ कोर्स बड़ा होगा। द बैटरी पैक लेस पावरफुल, यहाँ पे बैटरी जो है वो ज्यादा पावर उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़ा सा छोटा भी रहेगा तो चलेगा। इंजन पैरेलल हाइब्रिड इज ऑल्सो कपल्ड टू द व्हील, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंजन जो है वो भी व्हील से कपल्ड है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड। कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन के केस में जो सीरीज में जो फीचर्स है और जो पैरेलल में फीचर्स है, पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल और सीरीज हाइब्रिड व्हीकल्स में, इन दोनों का ही एडवांटेज लिया जाता है ना। Merge the advantages and complications of parallel and series. Engine can both drive the wheel directly and be effectively disconnected from the wheels. The Toyota Prius, Ford Escape are the examples. It needs a generator, a large battery pack, and more computing power to control the dual system. ये जो dual system है, engage disengage वाली mechanism जो है, ये computer controlled होती है. It has potential to perform better. ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन है, दोनों की ही टेक्नोलॉजी का जो है मिक्सचर है, तो इसका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो एडवांटेज में हम लोग देख पा रहे हैं यूज लेस ऑयल देन इंजन। यहाँ पे फ्यूल की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान दें, ऑयल की बात हो रही है, इंजन ऑयल की बात हो रही है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है या फिर इंजन को हीट नहीं होने देता है। तो जो इंजन ऑयल है वो कम यूज होगा। इमिट लेस पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट में क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, लेस ओवरऑल मास, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यहां पे ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। बैटरी एंड इलेक्ट्रिक मोटर मेंटेनेंस इज लेस देन आईसी इंजन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें क्या है कि आईसी इंजन को मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है, टाइम टू टाइम उसमें इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, उसके बाद इंजन में ओवरहॉलिंग करवानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक मोटर की मेंटेनेंस जो है कंपैरेटिवली कम करनी पड़ती है आईसी इंजन के मुकाबले। आपने देखा होगा कि सर्विस सेंटर हमेशा जो है हमें अपनी गाड़ियों को लेके जाना पड़ता है, आईसी इंजन से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं हर 3 महीने पे कम से कम। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
डिसएडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इन हाइब्रिड व्हीकल। तो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी भी जो है ये रिसर्च स्टेज पे ही है, हाइब्रिड व्हीकल जो है अभी भी रिसर्च स्टेज पे है। तो टाइम डिसएडवांटेज में देखते हैं, टाइम ऑफ बैटरी चार्जिंग इज लॉन्ग, बैटरीज आर हेवी इन वेट मोर देन 100 kg, क्योंकि आईसी इंजन भी पहले से लगा हुआ है, हमने पूरे सीरीज में भी देखा, पैरेलल में भी देखा। क्योंकि सिर्फ हम लोग बैटरी पे आईसी इंजन को हटा दें और सिर्फ बैटरी पे अगर हम लोग चलें तो इस तरह का जो ये होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, वो उसमें हमें दिक्कत ये आएगी कि अगर बैटरी खत्म हो जाता है तो फिर हम गाड़ी को धक्का लेके दे करके तो ला नहीं सकते हैं घर तक, है ना। फ्यूल के केस में तो हम लोग फ्यूल डलवा लेते हैं, लेकिन बैटरी के केस में अब चार्जिंग पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, और दूसरा कि बैटरी चार्ज इतना जल्दी होता भी नहीं है, तो हमें बैटरी के साथ साथ आईसी इंजन भी रखना होगा, इसीलिए तो इसका नाम हाइब्रिड व्हीकल है। तो बैटरी का जो है वेट अलग से 100 kg बढ़ जाता है। बैटरीज आर एक्सपेंसिव, बैटरी जो है इसकी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि हम जानते हैं बैटरी के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आपने टेस्ला कार में आग लगने की भी बातें सुनी होगी। तो दूसरा, बैटरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एनर्जी को स्टोर करे, ऐसी बैटरी होनी चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव तो होगी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बैटरी इन कोल्ड क्लाइमेट रीजन, जो ठंडी देश है वहाँ पे बैटरी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से हाइब्रिड व्हीकल्स के साथ दिक्कतें आती हैं। वेरी सेंसिटिव टू ओवर चार्जिंग, आपने मोबाइल को चार्ज किया होगा, आज के टाइम में क्या है कि मोबाइल को चार्ज करते हैं हम लोग, तो जब फुल चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक कट हो जाता है ना। लेकिन ओवर चार्जिंग अगर हो बैटरी, तो हम लोगों ने देखा था अपने पुराने मोबाइल वगैरह में कि ओवर चार्जिंग होती थी तो बैटरी जो है फूल जाता था, है ना। तो ओवर सेंसिटिव है बहुत बैटरी ओवर चार्जिंग को लेकर के। कंटेन टॉक्सिक हेवी मेटल्स एंड हैव डिस्पोजल इश्यूज, जो बैटरी जब हमारी खराब हो जाएगी, बैटरी डेड हो जाएगी, हर बैटरी का एक लाइफ साइकिल होता है, तो फिर उसको डिस्पोज भी करना होगा, और डिस्पोजल इश्यूज जो है इसमें आते हैं। जिस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब न्यूक्लियर फ्यूल जो वो अपनी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है उसकी, तो उसे डिस्पोज करना जो है एक बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी होगी जब वो खत्म हो जाएगी तो उसे भी डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी बैटरी होगी उसकी। करंटली मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल, है ना। कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है उनसे ऑफकोर्स काफी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिलहाल तो अभी रिसर्च स्टेज पे है, आगे जाके हो सकता है सस्ती हो जाए, लेकिन फिलहाल तो बहुत एक्सपेंसिव है। सेफ्टी इशू, हाई वोल्टेज बैटरीज, बैटरी जो है वो काफी ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरीज है, जिसकी वजह से सेफ्टी इश्यूज, आग लगने का जो खतरा होता है वो हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ हाई वोल्टेज जो है आपको झटका दे सकता है। रिलायबिलिटी स्टिल अंडर स्टडी, वही जो रिसर्च स्टेज पे है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, आजकल जितने भी व्हीकल्स है सारे कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ये कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, लेआउट डायग्राम टाइप का है, और साथ ही साथ फिगर भी, इमेज भी लिया गया है इसमें। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से इंजन जो है ऑपरेट हो रहा है, और इंजन से फिर जनरेटर ऑपरेट होता है, जनरेटर से बैटरी चार्ज होती है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर उस बैटरी से चलता है ना, और फिर यहाँ से पावर जो है व्हील्स में भेज दिया जाता है। तो इसके साथ हम लोग ये वीडियो अपना खत्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, जिससे हम लोग आपके लिए ये वीडियो, इस तरह के वीडियोस लगातार बनाते रहें। थैंक यू।